थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, तो आपके सामने एक डायग्राम है। ओके ये लीवर के सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर है। हेपेटिक लोब्यूल, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल कैनाल है और तीन डक्ट्स हैं टोटल। हमारे पास कितनी डक्ट्स हैं? हमारे पास टोटल 3 डक्ट्स हैं। एक आपको रेड कलर की दिख रही है, एक आपको ब्लू कलर की दिख रही है और एक हमें कैसी दिख रही है? ग्रीन कलर की। तो जो ब्लू है दिस इज योर पोर्टल वेन। ओके ये क्या है? एक पोर्टल वेन है। ये बेसिकली अपनी जो सिक्रीशन है वो सेंट्रल कैनाल में डालती है। और जो दूसरी है हमारे पास दैट इज रेड डक्ट, जो किसमें डालती है? अगेन सेंट्रल कैनाल में। लेकिन ये जो ग्रीन कलर की ये बाहर की तरफ जाता है, यानी कि जो आपका लीवर है वो बेसिकली अपने सेल्स से होता हुआ ब्लड आता है उसके पास, उसके सेल से वो गुजरता है वो सारा का सारा ब्लड और सेंट्रल कैनाल में एंटर करता है। और ग्रीन कलर का जो डक्ट है वो बाहर की तरफ सिक्रीशंस जाते हैं। सो गाइस लेट मी टेल यू इन सेल्स के बारे में बता दूं। यहां पर एक जो टाइप है हमारे सेल्स की नाम है साइनोसॉइड्स। ओके साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड्स बेसिकली कफर सेल्स। कफर सेल्स क्या करते हैं? आपके पुराने आरबीसीज को तोड़कर अनकंजुगेटेड से कंजुगेट में कन्वर्ट करते हैं, आरबीसी को तोड़ते हैं। नंबर 2, लीवर आपका मेटाबोलाइज करता है ग्लूकोज को, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ताकि वो स्टोर हो सके। लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। आपका एंड प्रोडक्ट अमोनिया, अमोनिया लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्टोरेज, आपके सारे वाइटामिन को आपका लीवर स्टोर कर रहा है। विटामिन B12, A, C, D, E, K, डेका लीवर स्टोर करता है। आयरन स्टोर कर रहा है आपका लीवर, ग्लाइकोजन आपका लीवर स्टोर कर रहा है। डाइजेशन, भाई बाइल जो हमने जो बात करी भी, बाइल जो ग्रीन कलर का है वो बाइल आपके लीवर से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से होता हुआ सिस्टिक डक्ट से होता हुआ, कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ वो ड्यूडेनम में एंटर करता है जहां पर वो फैट की डाइजेशन करता है। तो लीवर आपका डाइजेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So cover cell remove the old RBC and break down, okay? तो हीम और ग्लोबिन में उसको तोड़ देता है। हीम आपका आयरन की फॉर्म में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और ग्लोबिन आपका अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड से कन्वर्ट होकर वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होकर चला जाता है बाहर। ओके प्रोडक्शन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन आपका पता नहीं क्या क्या प्रोड्यूस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, तो गाइस अगर ब्लीडिंग, असाइटिस ये रहे कारण आपके लीवर में, अगर किसी को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, किसी को असाइटिस का प्रॉब्लम है, कारण कौन है यहाँ पे? आपका लीवर। ओके सो आई होप आपको थोड़ी चीजें क्लियर होगी होंगी लीवर के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके आई एम सो सॉरी। ऑल राइट ओके सो गाइज आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हो यहाँ पे जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी। तो जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जॉन्डिस के बारे में यानी लीवर के बारे में। और अभी हमने लीवर के बारे में क्या डिस्कस किया कि लीवर में कुछ सेल्स होते हैं, कफर सेल्स हैं, साइनोसॉइड्स हैं, आरबीसी की ब्रेकडाउन करते हैं। 3 हमारे पास डक्ट है, एक हमारे पास कौन सी डक्ट है? एक हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है और तीसरी है बाइल डक्ट। और ये डक्ट इस तरीके से काम करती हैं। और लीवर आपका प्रोडक्शन हो गया, कुछ भी डाइजेशन हो गया, एल्बुमिन को, फाइब्रिनोजन को, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, आपके विटामिन B12, डेका, इन सब को स्टोर करता है, सबको फॉर्मुलेट करता है। तो ब्लीडिंग यहाँ पे काफी कॉमन देखने को मिलती है, साइटस, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर किसी को क्या हो रखा है अर्चना? लीवर इशू। सो गाइस हैव अ लुक। jaundice in pregnancy, it is a visible yellow staining, okay, of the tissues ड्यू टू एक्सेस बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन कहां से आया? इट्स वेरी सिंपल, बिलीरुबिन आया है हमारे कफर सेल्स ने दिया है। जैसे ही हमारे आरबीसी की जो प्रोडक्शन थी, जैसे ही आरबीसी ने प्रोड्यूस किए, उनकी लाइफ साइकिल फिनिश, 120 डेज डन। अब लीवर से जैसे ही वो हेपेटिक पोर्टल वेन से गुजरेंगे, पोर्टल वेन से गुजरते हुए जैसे ही वो सेंट्रल कैनाल, लीवर के सेंट्रल कैनाल में आएंगे तो बीच के जो कफर सेल्स हो गए कर देंगे, उनको तोड़ तोड़ के सेंट्रल कैनाल में डाल देंगे। Okay, so it is a visible yellow staining of tissues due to excessive bilirubin level. Normally 0.2 to 0.8 mg% आपका रहता है नॉर्मल लेवल जो होता है, बट इन जॉन्डिस इट एक्सीड, ये क्या करता है? एक्सीड कर सकता है, 2 mg से ज्यादा ये बढ़ सकता है, जो कि सीरियस कंडीशन बन सकती है। कारण क्या है? आई विल टेल यू। ओके और ये प्रेगनेंसी के अंदर इट अफेक्ट्स, प्रेगनेंसी में क्या कर सकता है? ये अफेक्ट कर सकता है इन प्रेगनेंसी एज इट अफेक्ट द लीवर। मेन ऑर्गन है हमारा लीवर, क्या है हमारा? मेन ऑर्गन। तो ये लीवर को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। नंबर 1 टाइप हीमोलाइटिक जॉन्डिस।
ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसी की, या तो उस प्रेग्नेंट लेडी को सिकल सेल एनीमिया है, या मलेरिया है, या सेप्टिसीमिया है, या इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, गलती से कोई और ही ब्लड चढ़ा दिया। इन सब कारणों की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का जो हीमोलाइटिक अनीमिया में जा सकती है, जिसकी वजह से आपका जो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो सकता है। ओके, वायरल और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, तो अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वायरल और हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। तो गाइस, हमने मेडिकल सर्जिकल में पूरा का पूरा हेपेटाइटिस टॉपिक भी पढ़ा था। अभी बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हेपेटाइटिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लिकेशन, ओके, लीवर का कॉम्प्लिकेशन है जो कि इन्फेक्शन लीड करता है। और प्रेगनेंसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है HBV, हेपेटाइटिस वी वायरस। ओके, HBV, हेपेटाइटिस वी वायरस, याद रखना इस चीज को। सो ड्यू टू पुअर लीवर फंक्शन, आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, या इन्फेक्शन है, या वायरल हेपेटाइटिस मोर सीरियस हो चुका है, फॉर्म ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस अब इतना खतरनाक हो गया कि वो अब हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो रहा है, एज इट में रिजल्ट इन नेक्रोसिस ऑफ लीवर एंड हेपेटिक कोमा एंड डेथ। दूसरा हमारे पास आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जो कि हमने टाइप पढ़े थे, जिसमें आपके लीवर के बाद जो डक्ट निकलती है उसमें किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो बाइल पीछे की तरफ, पीछे बैक फ्लो करने से लीवर को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, लीवर को डैमेज कर रहा है। सो ये बहुत ही रेयर होता है प्रेगनेंसी के अंदर। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट बाय द गोल स्टोन्स। कॉजेस क्या है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, हेल्प, yes Archana, what is the full form of HELP? Hemolytic elevated liver enzyme and low platelet count. Very good. आपका हीमोलाइसिस होना, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट काउंट आपका क्या होता है, हेल्प, जो कि कॉम्प्लिकेशन किसकी है, प्री एक्लम्शिया की। क्यों? क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज हो रहा है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हीमोलाइसिस होती है, आपके लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और आपके प्लेटलेट बहुत ही कम हो जाते हैं, वो डीआईसी में भी जा सकती है। एक्यूट फैटी लीवर, हेल्प सिंड्रोम एंड डीआईसी, डीआईसी किसकी कॉम्प्लिकेशन, लास्ट में पेशेंट जो डीआईसी में जा सकता है। अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो जिनका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है, वायरल हेपेटाइटिस, हीमोलाइटिक एनीमिया, गॉल स्टोन्स, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है, उसको पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं। गाइस, मैंने दोबारा फिर से बोल रही हूँ, HVB इन्फेक्शन एट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, HVB चेक किया जाता है, मेरा भी हुआ था, मेरे हस्बैंड का भी हुआ था। HVB टेस्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि मदर कहीं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन तो नहीं बॉडी के अंदर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कारण अभी पता लग जाएगा आपको। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय अ वायरस या ब्लड या फीसिस, किसी की वजह से भी देखने को मिल सकता है। ओके, टाइप्स क्या है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ओके, या फिर सीरम हेपेटाइटिस। ये इनको मैं थोड़ा और क्लियरली बता देती हूँ आप लोगों को नीचे, लेकिन आप देख लीजिए। सरफेस बी एंटीजन नोन एज ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को और क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोला जाता है। इसका स्प्रेड होने का कारण ब्लड होता है, ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, सेक्सुअली एंड प्लेसेंटा, यानी कि HBV आपके बेबी को भी हो सकता है। ये एक पॉइंट आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रेगनेंसी में आपको ध्यान में रखना होता है। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो बच्चे को हो जाए। ओके, इसीलिए हम हेपेटाइटिस को प्रेगनेंसी में इसलिए पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेन होना लीवर में, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड डायरिया, जॉन्डिस, डेथ, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सब सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। अफेक्ट क्या होगा प्रेगनेंसी में, अबॉर्शन, प्रीटर्म लेबर, स्टिल बर्थ, PPH, ये सब देखने को आपको मिलेंगे। तो गाइस, अबॉर्शन, प्रीटर्म लेबर, स्टिल बर्थ, PPH, ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉर्मल लेबर। ओके, आपकी लेबर के कॉम्प्लिकेशंस में ये डिसऑर्डर्स आते हैं। तो अब ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, NPO रखें मदर को। नंबर 1, मदर विल बी NPO। शी इज इन्फ्यूज्ड इंट्राकावल 40 to 50% ग्लूकोज। आप IV क्या दोगे पेशेंट को, ग्लूकोज चढ़ाएंगे। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि खा पी नहीं रही है तो ग्लूकोज देना पड़ेगा पेशेंट को। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, नंबर 1 थिंग यू हैव टू लर्न, विटामिन B। क्यों अर्चना? बिकॉज हमारा लीवर खराब होने की वजह से विटामिन B12 नहीं बनता है, डेका भी नहीं बनता है, तो हम पेशेंट को विटामिन B कॉम्प्लेक्स देंगे।
विटामिन इंजेक्शन के भी देंगे, क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी प्रॉब्लम है और विटामिन जो के होता है वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को इनिशिएट करता है। तो क्लॉटिंग भी नहीं अगर लेडी के अंदर, तो पोस्टपार्टम हैमरेज में उसको बहुत ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। नियोमाइसिन गाइस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी, आई रियली डोंट नो द रैशनल बिहाइंड इट, मे बी सम वायरल इन्फेक्शन में देते होंगे नियोमाइसिन, बट इफ यू विल लाइक टू, अगर आपको ऑलरेडी कहीं से पढ़ लो किसी एमसीक्यू में, तो मुझे जरूर बता देना इसके बारे में, लेकिन आपको ये चीज रटनी है, नियोमाइसिन 2 ग्राम हेपेटाइटिस में देना है, प्रेग्नेंट लेडी को देना ही देना है। ओके, 2 ग्राम नियोमाइसिन, 2 ग्राम नियोमाइसिन, ओके, इज गिवन 6th आवरली। और मैग्नीशियम सल्फेट क्यों देंगे? हेल्थ लिंक्ड है यहाँ पे, प्री एक्लम्शिया लिंक्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है फीमेल किस में जा सके? एक्लम्शिया में। टू प्रिवेंट दैट प्री एक्लम्शिया वी कैन गिव पेशेंट मैग्नीशियम सल्फेट। गाइस, इज इट क्लियर? yes everyone, is it clear? I hope it is clear to everyone. Neomycin